अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप कल से ख़बरों में सुन रहे हैं, इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियां जारी हैं और उसमें एक बड़ी चीज़ सामने आई है। हम ये समझते रहे हैं कि जो महंगाई होती है वो शायद बैनुल अक़वामी तौर पे जब होती है तो पाकिस्तान में भी हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा मसला नहीं है, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, मट्टी का तेल और ये सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें पता चला है कि ये यकदम महंगी क्यों हुई थी। ठीक है, क्योंकि IMF ने कड़ी शराइत रखी थी और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें जो है ना, आप महंगी करोगे तो फिर आपको कर्ज़ा मिलेगा। तो वो कर्ज़ा भी हमने लिया और चीज़ें भी महंगी की और आवाम का ज़रा ख्याल नहीं किया। आप ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये कोई इमरान दुश्मनी में नहीं कर रहा, उनकी अपनी बात कही हुई आपको मैं बताता हूँ जो उन्होंने खुद की है। ये कि कोई सियासी बयान नहीं है, कोई कानूनी टीवी चैनल की जो है ना अपनी इख्तरा नहीं है। कल असम्बली में वज़ारत पेट्रोलियम ने ये एक सवाल के जवाब में तस्लीम किया कि हम पेट्रोल पर 35 रुपये फ़ी लीटर टैक्स ले रहे हैं और डीज़ल पर 45 रुपया फ़ी लीटर टैक्स ले रहे हैं। फ़ी लीटर दोस्तों, फ़ी लीटर। और फिर इसी तरह मट्टी का तेल जो है, जो सिर्फ गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, 20 रुपये फ़ी लीटर उसके ऊपर टैक्स ले रहते हैं। ये यार क्या चीज़ सामने आई है। देखें आप, क्या चीज़ सामने आई है। इस हुकूमत की अवाम दुश्मनी। और ये एक चीज़ नहीं है, इसमें जो चीज़ मर्ज़ी निकाल लें। ये जो आपको आए दिन महंगाई और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये अवाम दुश्मन पॉलिसी है। और इस हुकूमत ने सोच लिया कि अवाम को तकलीफ़ देनी है, रिलीफ़ नहीं देनी तकलीफ़ देनी है। नवाज़ शरीफ के दौर में यही पेट्रोल जो था 62 रुपये लीटर था। आप उसका रिकॉर्ड चेक करके देख लें, 62 रुपये लीटर। तो अब ये तकरीबन डबल हो के 114 रुपये लीटर जो है ना वो पेट्रोल बन रहा है। हम ये चीज़ सामने आने के बाद फौरी तौर पे हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो खुदारा इतने टैक्स ना लगाएं। अवाम अब मज़ीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, अवाम अब मज़ीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो आए दिन ये टमाटरों की कीमतों का रोला पड़ा हुआ है ना, इसकी भी तहकीकात की जाएगी तो इनके अपने ही कोई वज़ीर मुशीर निकल आएंगे जिनकी वजह से ये सारी कीमतें बढ़ी होंगी। तो हम ये कानूनी टीवी चैनल के ज़रिए मुतालबा करते हैं कि बाकी महंगाई तो छोड़ो, ये जो हुकूमत ड्रामे कर रही है ना सब्सिडी की, वो सब ये सामने आ गया है। सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी है और गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं हुआ। आवाम को 1 रुपये का रिलीफ कहीं नहीं मिला है, 1 रुपये का रिलीफ कहीं नहीं मिला। कहीं मिला है तो लोग मुझे बताएं, मैं उनकी वो वीडियो बना के पूरी कौम के सामने रखता हूँ। तो ये इतना बड़ा जुल्म आज सामने आया है कि 35 रुपया फ़ी लीटर टैक्स हम दे रहे हैं। क्या गुनाह है एक मोटरसाइकिल वाले का, क्या गुनाह है एक रिक्शे वाले का, चिंगजी वाले का, क्या गुनाह है। बड़े अफसोस की बात कल की ये सामने आई है। तो मैंने कहा मैं दोस्तों को सब ये वीडियो बना के आपके सामने शेयर करूं कि ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। हज को इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई सहूलत बताएं जो इन्होंने आवाम के लिए दी हो। ये जो मुझे तनकीद करते हैं वीडियो बनाने वाले कि आप सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हम हकीकत बयान करते हैं। अब ये ख़ुद उन्होंने तस्लीम किया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो ये क्यों टैक्स लगाया गया है फ़ी लीटर 35 रुपये पेट्रोल और फ़ी लीटर 45 रुपये डीज़ल के ऊपर टैक्स आवाम के ऊपर क्यों लगाया गया है, जबकि पूरी दुनिया में आवाम ये पेट्रोल डीज़ल चीज़ें सस्ती हुई हैं।
آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش سے بھی زیادہ مہنگا ہمارا پیٹرول ہے، انڈیا سے بھی ہمارا زیادہ مہنگا پیٹرول ہے۔ اور دوستو ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں جو اس وقت آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ جو پیٹرول اور ڈیزل آ رہا ہے نا، 1 سال کے لیے حکومت نے ادھار پیٹرول لیا ہے، ہم 1 روپے اس کی قیمت نہیں دے رہے۔ یہ سعودی عرب سے ہمارا طے ہوا ہے، اس نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ معیشت ہماری ڈوبی ہوئی ہے تو وہ ہمیں ادھار دے رہے ہیں پیٹرول، ادھار کے اوپر یہ ہمارے پیسے جو ہے نا، ادھار کے اوپر 35 روپے اور 45 روپے فی لیٹر ہم سے اضافہ لیا جا رہا ہے۔ یہ قابل مذمت ہے، فوری طور پہ اس کو واپس لیا جائے اور 35 روپے پیٹرول اور 45 روپے ڈیزل کو کم کیا جائے۔ اگر آپ بھی اس مطالبے میں شامل ہیں تو فوری طور پہ اس چینل کو جو ہے نا کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہے، عوام کے ساتھ کیا دشمنی کر رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔